सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आपको फोकस में देखने को मिल रही थी अपनी परफॉर्मेंस के वजह से, और वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं खराब हमें देखने को मिल रहा था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आज के दिन ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट का रीज़न दिया जा रहा है कंपनी के Q1 की परफॉर्मेंस, जो कि हमें वीक देखने को मिला। बट क्या नंबर एक्चुअल में वीक था या फिर कुछ और रीज़न है? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 693 करोड़ रिपोर्ट हुआ था। और पता है बाज़ार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? बाज़ार की एक्सपेक्टेशन थी 674 करोड़। यानी कि आप क्लियर कट देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से रेवेन्यू हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब इसके अलावा प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कंपनी ने 21 करोड़ का रिपोर्ट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट दिखा। बट पता है बाज़ार की एक्सपेक्टेशन क्या थी? सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़। अब 10 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कंपनी ने डबल अपना प्रॉफिट दिखाया। रेवेन्यू की जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कंपनी ने ज़्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट किया। फिर भी कंपनी में क्यों गिरावट हमें देखने को मिली, इसके रीजंस मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, मार्केट कभी भी किसी भी कंपनी को लेकर जो अपने एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ करती है उस कंपनी के रिजल्ट को लेकर, वो कैसा होता है? हमेशा करंट सिचुएशंस के बेसिस पे होता है। कोई कंपनी के अर्निंग्स मान लो अच्छे आने वाले हैं तो मार्केट उन सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुकी होती है उस कंपनी में। ठीक है, अब अर्निंग्स अगर अच्छे नहीं आए तो फिर वहाँ पर मार्केट सरप्राइज हो जाती है और वो जो प्राइस्ड इन सभी चीज़ें हो चुका है उसको फिर मार्केट तोड़ती है। ये चीज़ आप समझ लो। और इस कंपनी में ऑलरेडी एक ख़राब नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, उस बेसिस पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक टाइम पे कंपनी 80 के पी पे दिखती थी, गिर कर सीधा आगे थे कितना, 35 के पी पे। तो मतलब एक्सपेक्टेशन तो था कि कंपनी के नंबर्स आपको ख़राब देखने को मिलेंगे। और ये जो 35 का पी है ये कब का है? अभी हाल ही का है, अप्रैल मई का। ठीक है, उसके बाद आपको इनके वैल्यूएशंस में तेज़ी देखने को मिला है। और 35 से जो पी है वो अभी के टाइम पे देखोगे तो 50 के भी ऊपर निकल चुका है। तो बोल सकते हैं रिसेंट टाइम में जो इस कंपनी के वैल्यूएशन में आपको तेज़ी देखने को मिली है, उस तेज़ी की वजह से ये जो नंबर है वो मार्केट को उतना सूट नहीं किया। अगर यही कंपनी 35 की पी पे रहती तो उस केस में ये नंबर को हो सकता था कि अच्छा भी माना जा सकता था। तो इन सारी चीज़ों को समझो कि वैल्यूएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वैल्यूएशन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं या ख़राब है। अगर कंपनी के एक पैरामीटर वीक है और उससे कंपनी के नंबर्स आगे चलकर स्लो होते हैं तो उन सारी चीज़ों का भी असर वैल्यूएशंस में होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एक वीक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप सीख लेना कि वैल्यूएशन वर्क कैसे करता है। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी अपने क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से। अगर हम बात करें दोस्तों इसके रिजल्ट के बारे में, तो इस बार कंपनी के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो कोई चीज़ फोकस में था तो वो था कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि पिछले अगर 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, तो 1 साल का रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 27% का दिखेगा, बट वही प्रॉफिट ग्रोथ
नेगेटिव में है 19% से। और वही पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वो नंबर 24% का देखने को मिलता है। और पिछले 3 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो सिर्फ 1% है। यानी कि प्रॉफिट को कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का ज़रूर दिख रहा है। और कंपनी का जो कमेंट्री भी रह रहा है वो भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ से रिलेटेड ही रह रहा है, ना कि प्रॉफिट ग्रोथ से रिलेटेड। इस चीज़ को समझो। इस वजह से ही कंपनी के जो रिजल्ट थे उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा फोकस में था, जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा फोकस में था, ना कि कंपनी का रेवेन्यू। अब कंपनी के जो नंबर्स हमें देखने को मिले वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कैसे थे, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो देखो दोस्तों, मैंने कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट ओपन कर रखा है। आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो रिसेंट वीडियो जाकर देखो, वहाँ पर आपको हेपेसमैन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट अपडेटेड दिख जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने जो अपना रिपोर्ट किया इस Q1 में वो रिपोर्ट कितना किया, 549 करोड़। अब पता है एक्सपेक्टेशंस कितनी की थी, 557 करोड़ की। यानी कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर रेवेन्यू देखोगे तो कम हमें देखने को मिला, बट फिर भी मार्केट को इससे फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी के जब हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, तो वो कितना रिपोर्ट हुआ इस बार, वो रिपोर्ट हुआ है 57 करोड़, ठीक है। और मार्केट की एक्सपेक्टेशन पता है कितना थी, 57 करोड़ का ही। यानी कि बोल सकते हैं कि प्रॉफिट में जो एक्सपेक्टेशन मार्केट ने किया था उस हिसाब से ही नंबर देखने को मिले। इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बोल सकते हैं धुल गया, एक्सपेक्टेशन को मिस करने के बावजूद भी। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से आज के दिन बोल सकते हैं कि हेपेसमैन टेक्नोलॉजी में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप सीख सकते हैं कि मार्केट को जब जो चीज़ की ज़रूरत रहती है, अगर उसी हिसाब से डेटा हमें देखने को मिले तो उस हिसाब से मार्केट फिर उसको चीयर करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रिसेंटली दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अभी कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये का है, आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 2 रुपये का हो जाएगा। तो जो 5 शेयर मतलब 5 इक्विटी शेयर जो मिलेगा एक्स्ट्रा स्प्लिट के तौर पर, उसमें फेस वैल्यू 2 रुपये का रहेगा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम से CDSL एक न्यूज़ की वजह से लगातार आपको परेशान दिख रही थी, और वो न्यूज़ था NSDL का, या फिर बोल सकते हैं NSDL के IPO का। फिलहाल दोस्तों इसके लॉन्चिंग डेट्स की बात करें तो वो अब दूर नहीं है, कल के दिन इसके IPO की शुरुआत हमें देखने को मिलने वाली है। IPO से पहले CDSL आपको बहुत ज़्यादा परेशान देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें NSDL का और उसके रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू NSDL जितना जनरेट करती है उसके कंपैरिजन में CDSL का रेवेन्यू जब आप देखोगे तो NSDL का रेवेन्यू आपको ज़्यादा दिखेगा। भले आपको CDSL का मार्केट शेयर ज़्यादा देखने को मिलता है, बट फिर भी NSDL ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है पैन कार्ड वगैरह की चीज़ों की वजह से भी। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब हम इनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को देखते हैं तो NSDL का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कितना का दिख रहा था, 46 का। और वही CDSL का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कितना का दिखता है, लगभग 60 प्लस का। तो इन सारे कारणों की वजह से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ा सा एडजस्ट होता हुआ दिखा है, अगर हम बात करें CDSL के अगेंस्ट में तो, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया कि पिछले कुछ टाइम से CDSL लगातार आपको वीक परफॉर्म क्यों करती हुई दिख रही थी, क्योंकि उनकी जो कॉम्पिटिटर है वो जिस वैल्यूएशन पे आ रही थी उससे काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे CDSL आपको देखने को मिल रहा था। और अभी हाल ही में CDSL ने जो अपने रिजल्ट को शो किया था, वो रिजल्ट भी देखा जाए तो उतनी ज़्यादा कमाल की नहीं थी। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, कुछ रिकवरी हमें ज़रूर देखने को मिला, पिछले क्वार्टर जैसा रिजल्ट हमें नहीं दिखा, बट फिर भी उतनी कमाल की तो नहीं थी जैसा हम बोल सकते हैं। और वैल्यूएशन अगर ऊपर रहेगा, वैल्यूएशन EPS एक रेंज में रहेगा, और वहाँ पर अगर आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिल जाए, कंपनी के ख़राब रिजल्ट मिल जाए, तो अक्सर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज़ें हमें विटनेस करने को मिल जाती हैं। तो पिछले कुछ टाइम में CDSL की जो परफॉर्मेंस आपने ख़राब देखा, वो क्यों देखा उसके रीजंस मैंने आपको समझा दिया। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। आप इन सारी चीज़ों के बेसिस पे खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।